अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी की चैनल से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नया पे के हवाले से। नया पे का रिव्यू मैं तकरीबन इसको चंद महीनों से यूज़ कर रहा हूं और ओवरऑल जो है मुझे ये काफ़ी ज़बरदस्त सर्विस लगी है। जो लोग नया पे के बारे में नहीं जानते तो चलिए मैं उनके बारे में बेसिक बता दूं कि देखिए, नया पे को आप समझ सकते हैं कि ये इजी पैसा या जैज़ कैश का जो है एक बेहतर अल्टरनेटिव है और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। सबसे पहले तो देखिए ये कि जैसे इजी पैसा या जैज़ कैश है उसमें आपके पास चैट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन नया पे में आपको एक चैट का ऑप्शन है। तो आप जो है जिसके साथ भी कोई डील्स वगैरह कर रहे हैं, आप इजीली नया पे की ऐप में ही उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, फुल चैट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं या बाकी तमाम डिटेल्स जो भी आप शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। अब नया पे की जो फिलहाल लिमिट है वो 2 लाख रुपए पर मंथ है जब आप उसको अकाउंट को वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपल इजी ऑप्शन है, नया पे की ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके चंद मिनट में ही अपना अकाउंट बना सकते हैं और तकरीबन चंद घंटों के अंदर आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। इजी पैसा या जैज़ कैश में भी नॉर्मली जो मंथली लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए होती है, लेकिन फिलहाल जो है आप जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों ने लिमिट्स बढ़ा दी हैं और आप अपने अकाउंट को अगर मजीद वेरीफाई करें तो आपकी लिमिट जो है तकरीबन 10 लाख रुपए पर मंथ तक हो जाती है, या फिर 5 लाख रुपए पर मंथ भी आप उसकी लिमिट करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है नया पे के अकाउंट में ऐसी 5 या 10 लाख रुपए पर मंथ की लिमिट नहीं आई, फिलहाल सिर्फ 2 लाख रुपए ही है। अब ये बेहतर किस तरह से है कि नया पे से देखिए आपको वर्चुअल कार्ड मिलता है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए और फिजिकल कार्ड भी आपको वहां से मिलता है। वर्चुअल कार्ड का फायदा ये है कि अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, किसी भी वेबसाइट से कुछ खरीदना है या इंटरनेशनल वेबसाइट पे भी अगर कुछ आपने कुछ पेमेंट करनी है किसी भी कार्ड के जरिए, तो आप जो है यहाँ से वर्चुअल कार्ड चंद मिनट में हासिल कर सकते हैं और फिर उस कार्ड के जरिए आप किसी भी वेबसाइट पे इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फाइवर पे, अपवर्क पे या फिर Wise.com पे पेमेंट करना चाहें वहां पे भी हो जाती है। मैं गूगल प्ले स्टोर से कई बार पेमेंट कर चुका हूं। फिर जो है Daraz.com पाकिस्तानी वेबसाइट है, वहां पे भी मैं इससे पेमेंट कर चुका हूं और ये कि काफी सस्ता पड़ता है। आपको सिर्फ 1% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर टैक्स की बात करें तो जब ऑनलाइन पेमेंट जो है अगर मिजान बैंक से जो मैंने की थी गूगल प्ले स्टोर पे, तो 1600 रुपये पे तकरीबन 70 रुपये के करीब टैक्स काटा था मिजान बैंक ने। जबकि जब भी मैंने पेमेंट की अपने नया पे के कार्ड से तो वहां पे सिर्फ जो है 1% फीस कटती है, यानी 1600 रुपये पे 16 रुपये कटते हैं, ज्यादा नहीं। अब इस तरीके से ऑनलाइन जो आप पेमेंट करना चाहें किसी वेबसाइट पे तो वो भी इजीली हो जाती है। इसके बाद वर्चुअल कार्ड के अलावा फिजिकल कार्ड भी आपको मिलता है नया पे का, और वो जो फर्स्ट टाइम जब आप कार्ड ऑर्डर करते हैं तो देखिए नया पे का फिजिकल और वर्चुअल दोनों कार्ड फ्री हैं, लेकिन वर्चुअल कार्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि पहले आपने अपने अकाउंट में 300 रुपये का बैलेंस ऐड करना है, उसके बाद आपको कार्ड की जो वर्चुअल कार्ड की डिटेल्स हैं वो शो होती हैं। लेकिन वो फीस नहीं है, वो आपका अपना बैलेंस होता है। कार्ड की डिटेल्स हासिल करने के बाद वो आप जो 300 रुपये हैं इजी पैसा जैज़ कैश या अपने बैंक में भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप उसको जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड जो है वो भी फर्स्ट टाइम आपको फ्री मिलता है और फिजिकल कार्ड का फायदा ये है कि अगर आपके अकाउंट में जैसे कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप जो है वो किसी भी एटीएम से जाकर उसको विड्रॉ कर सकते हैं। एक दिन की लिमिट जो है वो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये से ज्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते और 24 रुपये के करीब जो है इस टाइम एटीएम के जो चार्जेस हैं तो वो आपको पे करने पड़ते हैं, यानी इस हिसाब से ये काफी बेहतर है। और कार्ड जो है तकरीबन 4 से 5 दिन में मुझे डिलीवर हो गया था। फिर कार्ड को एक्टिवेट करने का तरीका सिंपल है कि आप जो है किसी भी मिजान बैंक के एटीएम पे चले जाएं और वहां जाकर आप इजीली इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिर ये कि इजी पैसा नया पे से जब आप जो है सेंड करते हैं पेमेंट या रिसीव करते हैं तो आपको जो है एसएमएस अलर्ट्स नहीं आते, लेकिन नया पे की जाने से आपको ईमेल आती है और आपको नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पे शो हो जाता है कि जी आपने ये पेमेंट रिसीव की है या सेंड की है। तो उससे बाकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है पूरी आपको आपकी एप्लीकेशन में शो होती है, तो उससे आपको इसका मसला वगैरह नहीं आता। बाकी जो मजीद ऑप्शंस वगैरह हैं या सेटिंग्स है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ नया पे की ऐप में, तो वहां पे आप देख लीजिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नया पे की ऐप आप देख सकते हैं, सिंपल सा ऑप्शन है। अकाउंट जब आपका वेरीफाई होता है तो उसके बाद आपके पास इस तरह से इसका स्टेटस शो होता है। एड मनी पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास आपकी नया पे की आईडी शो होती है, आपका फोन नंबर या आपका नया पे IBAN नंबर शो होता है। फिलहाल आप जो है इंटरनेशनल पेमेंट इसे रिसीव नहीं कर सकते। ये देखिए इंटरनेशनल ट्रांसफर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कमिंग सून आ रहा है आपके पास। अगर आपने सेंड मनी पे जाना है तो सेंड मनी पे जाएंगे, आप यहाँ से जो नंबर सेव है आपके पास नया पे के उनको पेमेंट सेंड कर सकते हैं। लिंक बैंक अकाउंट पे अगर जाएं तो आप अपना कोई बैंक लिंक कर सकते हैं। लिंक अकाउंट पे क्लिक करें तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप कोई भी बैंक लिंक कर सकते हैं अपना। मैंने फिलहाल लिंक नहीं किया। या एनी अदर बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है जिन्हें पेमेंट सेंड करना चाह रहे हैं आप सिंपल उनका जो है बैंक सर्च करें, जैसे सादा पे या कोई भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप उनको यहाँ से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। बायोमेट्रिक विड्रॉल का देखें तो आपके पास ऑप्शन है विड्रॉल का, आप किसी भी एटीएम से जाके विड्रॉल कर सकते हैं, मिजान बैंक वगैरह के या किसी भी जगह। फिर आपके पास यहाँ से कुछ ऑप्शंस हैं,
क्विक पे वगैरह है, या आप जो खास ऑप्शन है आपके पास वो देखिए ई गवर्नमेंट का ऑप्शन है, यूटिलिटी बिल वगैरह आप पे करना चाहें, या मोबाइल टॉपअप वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास काफ़ी अच्छा है। बाकी इसके अलावा आप स्टोर फाइबर या दूसरे बिल्स वगैरह भी पे कर सकते हैं। मोबाइल टॉपअप पे जाके आप जो है जिन्हें भी ये जोंग, जैस या यूफोन वगैरह पे पेमेंट करना चाहें आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं और पैकेजेस वगैरह भी एक्टिवेट कर सकते हैं। नया पे में एक ऑप्शन आपके पास चैट का है, तो आप जो है दूसरे यूजर के साथ इजीली चैट भी कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास कार्ड्स का ऑप्शन है, तो कार्ड में आपके पास देखिए फिजिकल और वर्चुअल कार्ड दोनों अवेलेबल हैं, जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा फीचर जो मुझे लगा यहाँ पे वो ये है कि देखिए ऑनलाइन पेमेंट्स वाला ऑप्शन आप डिसेबल भी कर सकते हैं, या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है उसको भी डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आपकी कार्ड की डिटेल किसी और को मालूम हो भी जाती है तो वो जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्पेंडिंग कंट्रोल का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आपके पास नया पे में बेशक 1 लाख 2 लाख रुपए जितने बैलेंस पड़ा हो, अगर आप यहाँ पे फर्ज करेंगे 500 की लिमिट लगा देते हैं सेट लिमिट, तो अब 500 से ज़्यादा की जो है ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से स्पेंडिंग कंट्रोल के जरिए फीचर देख सकते हैं। अगर आपने कार्ड ऑर्डर नहीं किया हुआ तो आप प्लस के निशान पर क्लिक करें और यहाँ से जाके आप नया कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। और वीज़ा के डेबिट कार्ड की आप फीस वगैरह भी देख सकते हैं कि जो 795 जो इसकी एनुअल फीस होगी। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम जब आप कार्ड ऑर्डर करते हैं तब आपके पास भी इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। वर्चुअल कार्ड की फीस अगर देखें तो 600 रुपये है, और इसके अलावा अगर आप नया पे का जो है पे पाक डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे तो उसकी फीस 1800 रुपये है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जब आप कार्ड ऑर्डर करते हैं वहाँ पे फीस नहीं होती। फिर ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन काफ़ी ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे जो है आपके पास ये देखिए तमाम नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं। आपको जितनी पेमेंट आप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शन शो होती हैं। और एक चीज़ ये कि अगर आप जो है कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है आपके पास। और इस पे जो है 1% फीस होती है। जैसे 69 रुपये की मैंने ट्रांजैक्शन की तो 0.69 यहाँ पे टैक्स काटा है। ये मैंने गूगल प्ले स्टोर से एक पेमेंट की थी, यानी कुछ परचेज़ किए थे एक एप्लीकेशन को। इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पे मजीद आपके पास शो हो रहा है, ये एक और ट्रांजैक्शन थी 420 रुपये की, तो इसमें 4.20 रुपीज़ जो है टैक्स काटा था यहाँ से इन्होंने। फिर ये पेमेंट्स वाला पेज है, तो यहाँ पे आपकी टोटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो होती है कि आपका बैलेंस कितना है और आपकी ट्रांजैक्शन वगैरह कितनी है। इस महीने में आपके टोटल जो है कितनी पेमेंट आपने रिसीव की है, कितनी सेंड की, वो तमाम यहाँ पे आपके पास शो होती हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।